सो फाइंड ए रेगुलर राइटिंग प्लेस। जिस तरह से टाइम इंपॉर्टेंट है, क्रिएट टाइम फॉर योर राइटिंग, उसी तरह से एक रेगुलर राइटिंग प्लेस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका माइंड जो है वो उस वक्त एक्टिविटी करता है जब वो कंफर्टेबल हो इन दी इन्वायरमेंट, इन दी सराउंडिंग्स। जब सराउंडिंग्स जो है वो उसके साथ आपका माइंड की इंटीग्रेशन होती है, तो उस वक्त उसकी एक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाती है। सो इस वजह से रेगुलर राइटिंग प्लेस जो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। सेट गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम। इस स्टेज पे सिंपली ये है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करें। पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के बाद उसके लिए गोल सेट करें। डेली बेसिस के ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं रियलिस्टिक होके, इसमें कोई एम्बिशियस गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे गोल्स जो है वो सेट करेंगे जो कि अचीवेबल होंगे और जो कि रियलिस्टिक होंगे। और गोल सेट करें टाइम के साथ, कोशिश करें एक प्रोजेक्ट की सारी टाइमलाइन जो है वो आप शुरू में, पहले दिन जब आप काम शुरू कर रहे हैं उस वक्त डिफाइन कर लें और उसको डिस्कस कर लें किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि प्रैक्टिकली वो काम कर चुका है, और वो आपको बता देगा कि आप ये काम अपने सेट किए हुए टाइम पीरियड के अंदर पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यू कैन शेयर योर प्लान ऑफ टाइम पीरियड और गोल्स डेली बेसिस के, वो आप शेयर कर सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ जो जानता है कि काम कितनी देर में पॉसिबल है। वो आपकी एडजस्टमेंट्स उसमें कर देगा और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। फिर जनरेट ए प्लान फॉर द रिपोर्ट। उसके बाद फिर ये प्लान बेसिकली गोल सेट करना और उसके बाद उसको टाइम के साथ अटैच करना कि मैं पहले दिन ये काम करूंगा, इतना काम करूंगा, दूसरे दिन ये है, तीसरे दिन ये है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, गोल सेट करना और प्लान जो है वो डिज़ाइन करना। फिनिश ईच राइटिंग सेशन ऑन ए हाई पॉइंट। ईच राइटिंग सेशन जो है आपका, जो डेली बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं, तो वो हाई पॉइंट जो है उस पे आपने फिनिश करना है। उसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपना मैक्सिमम जो है वो कर देंगे और उस मैक्सिमम इनपुट जो है वो उसमें देंगे। और उसके बाद सेकेंडली, हाई पॉइंट का मतलब ये भी है कि आप जो क्लोजिंग कर रहे हैं उस क्लोजिंग के अंदर आप रैप अप करने की कोशिश करेंगे जो काम आपने किया। मतलब ये कि इनकम्प्लीट एक्टिविटी जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करें कि अगर आप एक इंट्रोडक्शन की एक डायमेंशन जो है उसको आपने शुरू किया है, बैकग्राउंड को शुरू किया है, तो बैकग्राउंड जो है कोशिश करें उसको एक सेशन में पूरा करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी होगी आपके पैराग्राफ्स के दरमियान। ठीक है, और उसमें एक इंटीग्रेशन जो रीडर है उसको नज़र आएगी। अगर आप एक पोर्शन जो है, जैसे बैकग्राउंड ऑफ द इंट्रोडक्शन है, उसी को ही अगर आप 3-4 सेशन में लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस के अंदर इंटीग्रेशन नज़र नहीं आएगी रीडर को, जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है, जो कि आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को डिस्टर्ब करती है। गेट फ्रेंड्स टू रीड एंड कमेंट ऑन योर वर्क। अपना काम जो है उसको रिव्यू करवाएं विद समवन जो कि राइटअप के मतलब जानता है और जो आपको एनालिसिस क्रिटिकली इवेल्युएट करके बता सकता है आपकी राइटिंग के मतलब कि उसमें फ्लॉज जो है वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने करनी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इम्प्रूवमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। सो टाइम रखें अपना काम करने का। उसके बाद काम उस वक्त करें जब माइंड फ्रेश हो। उसके बाद रेगुलर राइटिंग प्लेस आपकी होनी चाहिए, एक एक प्लेस फिक्स करें और उधर बैठ के काम करें। उसके बाद गोल सेट करें और उनको अचीव करने की कोशिश करें। और उसके बाद टाइम लाइन जो है वो डिसाइड करें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में पूरा होगा, कौन सा पोर्शन कितने टाइम में करना है, और फिनिश लाइन जो है वो किस डेट पे होगी। फिनिश ईच राइटिंग सेशन ऑन ए हाई पॉइंट। ठीक है, और हाई पॉइंट के ऊपर ईच राइटिंग सेशन जो है उसको क्लोज करें। कोई भी काम इनकम्प्लीट जो है कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें और सर हर आपकी आवाज नहीं आ रही। हर सेशन जो है उसके अंदर एक पार्ट जो है उसे पूरा करें। और उसके बाद अपना लिखा हुआ ड्राफ्ट जो है उसको आप रिव्यू करवाएं फ्रॉम समवन हु अंडरस्टैंड एंड हु नो हाउ टू राइट अ पेपर। वो आपको क्रिटिकली रिव्यू करके, तो आपको कुछ अगर उसमें गलतियां हैं तो वो आइडेंटिफाई करेगा, आप उसको करेक्ट करें। तो दीज आर बेसिकली प्रैक्टिकल हिंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट जो है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे है, तो ये है कि हम लोग
अस्सलाम वालेकुम। सो आई वाज सेइंग कि सिंपली आपने क्या करना है, राइटअप के लिए मटेरियल जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है और जो पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद फिर मेथोडोलॉजी, और उसके बाद रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। जो आपका इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू है ना, इसके लिए सबसे पहले आप इसको डिवाइड करोगे इनटू पैराग्राफ्स के व्हाट यू हैव टू राइट इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। और वो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अच्छे रिसर्च पेपर्स जो है वो आइडेंटिफाई करोगे, 4-5 अच्छे पेपर्स जो है वो डाउनलोड करोगे। उन 4-5 पेपर्स में से आप आर्ग्यूमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करोगे विद रेफरेंसेस, और उसको उसकी एक वर्ड फाइल जो है वो आप बनाओगे। वर्ड फाइल जब आपके पास बन जाएगी, तो देन योर यूनिवर्स फॉर राइटिंग दैट टॉपिक, वो सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट होगा वर्ड का। तो आपका माइंड जो डिस्टर्ब होता है बहुत सारे पेपर्स देख के, उसकी डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी उस लेवल पे जब आप चीज़ों को ले आओगे। देन उधर से री राइट आप करें, उन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ के अपने पैराग्राफ्स जो हैं वो क्रिएट करें। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप सेंटेंस जो है वो परफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पहले स्टेप के ऊपर ही। ऐसे नहीं करना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप परफेक्शन के चक्कर में गुड को लूज कर जाते हैं। ठीक हो गया कि आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाते परफेक्ट लिखने के चक्कर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू राइट, इधर इट इज रॉन्ग, इधर इट इज राइट, इधर आपका आर्गुमेंट जो है वो लॉजिकल है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू राइट। ठीक है। वो पैराग्राफ्स आपने क्रिएट करना है, उसको जितनी दफ़ा आप खुद रीड करेंगे अगेन एंड अगेन, एक रफ ड्राफ्ट को जितनी दफ़ा खुद से रीड आउट करेंगे आप उसको उतना ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। एवरी टाइम यू रीड योर ड्राफ्ट आप उसको इम्प्रूव करोगे। ठीक है। तो इस वजह से ये है कि आपने पहले एक गुड मैन्युस्क्रिप्ट क्रिएट करना है, एक गुड पैराग्राफ जो है वो लिखना है, और उसके बाद फिर उसको रिफाइन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और उसकी क्वालिटी जो है वो इन्हांस करनी है। ठीक है। तो ओनली सिंगल रूल, जस्ट राइट। जब आप लिखने जा रहे हैं ये ना देखें कि सही है गलत है, ठीक है, जस्ट डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आप लिखना शुरू कर दें, और उसको बाद में हम इम्प्रूव कर लेते हैं, खुद ही से इम्प्रूव कर लेते हैं, किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल हिंट्स जिनको हम फॉलो करते हैं जब आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर, एक रिसर्च पेपर के और रिसर्च प्रोजेक्ट के थीसिस या रिसर्च पेपर के कंटेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, लिटरेचर रिव्यू है, देन वी हैव मेथोडोलॉजी चैप्टर, देन वी हैव रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। एब्स्ट्रैक्ट जो है that is simply the shortest summary of your whole work। इसमें आपका आइडिया क्या था, आपने उसके ऊपर